बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। दो चार्जेस के दरमियान में जब फोर्स और उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू का पता चल गया था तो फिर दो बड़े क्वेश्चन जो हैं वो रेज हुए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स क्यों लगाता है। यानी एक चार्ज, वैसे हम आमतौर पर फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझते थे कि जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी तो फिर फोर्स आती है। चार्जेस बगैर कोलिजन के, बगैर आपस में इंटरेक्ट किए एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स कैसे लगा लेता है, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आज तक साइंस जो है वो प्रॉपर नहीं दे सकी और इसको बेसिक फोर्स ऑफ नेचर का नाम दे दिया गया कि ये कुदरती तौर पर एक फोर्स है और उस फोर्स की वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। इसी तरह एक मैस दूसरे मैस पर फोर्स लगाता है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इन दो फोर्सेस को फोर्स ऑफ नेचर का नाम दे दिया कि मैस पर फोर्स, चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ये कुदरती तौर पर होने वाली फोर्सेस हैं और इनको नेचुरल फोर्स का नाम देकर ही हम पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो रेज हुआ वो कुछ इस तरह से था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स कैसे लगाता है। पहला था कि क्यों लगाता है, तो उस क्यों का आंसर तो नेचुरल फोर्स कह के ख़त्म कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे लगाता है। हाउ द फर्स्ट चार्ज पुट अ फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज। पहले चार्ज ने दूसरे चार्ज पर फोर्स कैसे लगानी। अब एक चार्ज ने दूसरे चार्ज पर जब फोर्स लगानी है तो उस वक्त वो अपने गिर्द एक फील्ड इंट्रोड्यूस करता है। ये फील्ड का कॉन्सेप्ट फैराडे ने फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। फैराडे कहता है कि एक चार्ज जब दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाना चाहता है तो एक्चुअली में वो हर लम्हे अपने गिर्द एक फील्ड रखता है और उस फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। यानी इसने फील्ड के नाम से फोर्स को इंट्रोड्यूस किया। फील्ड इंतहाई ज़रूरी है किसी भी एक चार्ज के दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए, और उस फील्ड को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि किसी भी चार्ज के गिर्द एक रीजन ऐसा स्टैब्लिश हो जाता है, जब उस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये चार्ज उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा देता है। वो एरिया है, रीजन है। अब वो चार्ज के गिर्द बहुत सारी जगह घेर रहा है, चार्ज तो दरमियान में है बहुत छोटा सा, लेकिन उसका रीजन वो फील्ड बहुत बड़ी है, तो वो उसके अंदर फील्ड के अंदर ही आ जाए तो उसके ऊपर फोर्स लग जाएगी। इंटरेक्ट करना या कोलाइड करना उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा। तो फिर हम इससे फील्ड की डेफिनेशन कंक्लूड करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर अब हमें प्रॉपर मिल गया कि हाउ द फर्स्ट चार्ज पुट अ फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज। तो उसका आंसर दो स्टेप में है। पहला स्टेप के एवरी चार्ज हैव अ फील्ड अराउंड इट, कि हर चार्ज के गिर्द एक फील्ड है जो उसकी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, और उस फील्ड के अंदर जब दूसरा चार्ज आ जाए, ये दूसरा स्टेप है कि उस फील्ड के अंदर जब दूसरा चार्ज आ जाए तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो मैं इसकी डेफिनेशन फिर फील्ड की लिखता हूं। अ रीजन or space around a charge in which another charge experiences a force। एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा रीजन जिस रीजन के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाता है।
उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, उस रीजन का नाम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चीज को बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे ने एक टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। टेस्ट चार्ज, ये कन्वेंशन इसने ले ली। कहता है कि आप ऐसे कीजिए कि एक यूनिट कूलम चार्ज जो नेचर में पॉजिटिव हो उसको कंसिडर कर ले। तो टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन हम करते हैं, अ यूनिट कूलम चार्ज positive in nature is known as टेस्ट चार्ज। जब फील्ड का कॉन्सेप्ट इसने दिया था तो फिर फर्दर एक क्वेश्चन रेज हुआ। वो क्वेश्चन ये था कि फील्ड क्या तमाम जगहों पर चार्ज के गिर्द सेम रहेगी या डिफरेंट होगी। तो इस चीज को समझाने के लिए फैराडे बोलता है, कहता है कि एक्चुअली में उस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन या हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करेगी कि जो दूसरा चार्ज है वो इस चार्ज की फील्ड में कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जितनी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। अब डिफरेंट तरह के चार्जेस का फील्ड चेक करने के लिए हमने जिस चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस करवानी है उसको कांस्टेंट रख लिया, यानी उसकी वैल्यू यूनिट कूलम, और नेचर में वो पॉजिटिव रख लिया, उसे टेस्ट चार्ज कह दिया। अब हम कहेंगे कि टेस्ट चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दूसरे चार्ज की। ठीक है, तो हम इस चीज को लिखते इस तरह से हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज is equal to electric field intensity। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी उतनी जितनी फोर्स एक टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। वी कंसिडर हेयर अ चार्ज Q। इस Q चार्ज की मैंने फील्ड चेक करनी है। फील्ड क्या है? फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज। इस चार्ज के गिर्द ये सारा रीजन है, इसको मैंने डॉटेड के साथ शो कर दिया, ये डॉट के साथ। व्हेन अनदर चार्ज इंटर इन इट, दूसरा चार्ज जो इसमें इंटर हुआ उसे Q नॉट कह दिया, वो टेस्ट चार्ज। This test charge experience force due to this one is equal to the electric field intensity। तो मैं इसको इसके फॉर्मूला से शो करता हूं, तो E is equal to F over Q naught आ जाएगा। Q naught is the notation of the test charge। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला जो है, इससे हम इस चीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब हम कहेंगे कि जैसे जैसे ये चार्ज करीब आएगा, डेफिनेटली आपको पता है ये फोर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने कूलम फोर्स का दो चार्जेस के दरमियान में पढ़ा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जिसको आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 की जगह Q नॉट ओवर आर स्क्वायर हम लिख लेंगे इसको। ठीक है, इन दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये फोर्स आ जाएगी।
तो हम कहेंगे ये वाली फोर्स तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जैसे से Q नॉट Q के करीब आता जाएगा तो Q नॉट के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी। अच्छा, यहां भी याद रखिएगा कि फोर्स Q के ऊपर भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि फोर्सेस तो दोनों पर सेम लगनी है, ये म्यूचुअल फोर्स है। लेकिन हम Q की फोर्स की बात नहीं कर रहे, हम Q नॉट की फोर्स की बात कर रहे हैं। इसकी रीजन ये है, Q का फील्ड चेक करना है तो Q नॉट की फोर्स, Q नॉट के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है उसके ऊपर, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पता चलेगी। कैसे भला? क्योंकि Q नॉट इज अ 1 कूलम चार्ज, तो जितनी फोर्स इस चार्ज पर लगेगी उतनी ही वैल्यू एक्चुअली में फोर्स इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये तो 1 वैल्यू है तो फोर्स की वैल्यू जो इतनी आएगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। क्लियर? फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन जो है, इट्स डायरेक्शन सेम एज फोर्स। फोर्स की सिमत में ही इसकी डायरेक्शन जो है वो होगी, यानी जिस सिमत में फोर्स लगेगी उसी सिमत में इसकी डायरेक्शन होगी जी। तो अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसको जरा लिखते हैं कि वो किस तरह से एक्सप्लेन होनी है। मैथमेटिकल फॉर्म कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से फोर्स की टर्म में एक्सप्रेस होगी, हम उसको लिखते हैं। यहां पे हमने इस इक्वेशन में बताया था कि Q नॉट की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस बाय Q नॉट। Q नॉट जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस Q नॉट के ऊपर लगने वाली जो फोर्स बाय द चार्ज Q है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी चार्ज Q की। अब हम इस चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होती है वो यही, ठीक है, वही फोर्स हमने लेनी है जो दो चार्जेस के दरमियान में। तो हम इसको लिखते हैं कि F इज इक्वल टू, मैं इसको लिख लेता हूं F डिवाइडेड बाय Q नॉट, और इसमें अब F की वैल्यू जो है वो पुट करते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये इसकी जो है वो तरतीब होगी। अब इसमें डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो Q नॉट डिवीजन में आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/Q नॉट आ जाए। कौन सी टर्म इसमें से कैंसिल हो जाएगी? Q नॉट कैंसिल हो जाएगी। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो वैल्यू है, वो मैग्नीट्यूड है जो हमने इस फॉर्मूले में फोर्स की वैल्यू पुट करके हासिल की। अब अगर हम इसकी वेक्टर नोटेशन लिखें तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर जो है ये आ जाएगा। और आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किधर को होगी, किस सिमत में होगी? तो हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ आर यूनिट वेक्टर इज सेम एज फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट बाय Q। आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उसी फोर्स की डायरेक्शन में होगी जो Q नॉट पर लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ बाय द चार्ज ऑफ Q। देखो, अगर Q चार्ज
Q नॉट को अपनी सिमत में खींचता है। तो आपको पता है किसके दरमियान में फोर्स इन दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन की सिमत में होगी तो इनवर्ड आएगी, तो हम कहेंगे R यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इनवर्ड है। इसी तरह अगर ये दोनों रिपेल करेंगे तो Q नॉट चार्ज इसी लाइन के ऊपर अवे जाएगा, तो R यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगी, ये इसकी डायरेक्शन। अब हम अगर डिपेंडेंस देखें कि ये वाली फोर्स किन किन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रही, तो इसकी डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑफ बल्कि फील्ड, डिपेंडेंस ऑफ फील्ड, ये फील्ड याद रखिएगा, ये सिंगल चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, उसके फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इसके चार्ज की जो फील्ड है इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी। नंबर 2 डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, ये जो r डिस्टेंस है, r स्क्वायर जिसका आ रहा है, अब ये r डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज है, जिस चार्ज की फील्ड होगी, और वो चार्ज कौन सा जिसकी फील्ड है, वो ऊपर Q है। तीसरी चीज कि डिपेंड्स ऑन मीडियम अराउंड चार्ज, चार्ज के गिर्द जो है वो मीडियम क्या है। अगर मीडियम फ्री या एयर स्पेस होगी तो फील्ड सबसे ज्यादा होगा, लेकिन अगर मीडियम आप चेंज कर देते हैं, मसलन ऑयल में डिप कर देते हैं, ग्लिसरीन में डिप कर देते हैं चार्ज को, और उसका फील्ड देखते हैं, तो फील्ड की वैल्यू जो है वो वीक हो जाएगी एज कंपेयर टू ऑयल, एज कंपेयर टू एयर। फील्ड की वैल्यूज जो है वो सिंगल चार्ज के लिए हमने फाइंड की, उसकी डायरेक्शन फाइंड की। अब इसके यूनिट की बात करें तो इसका जो एसआई यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, इस फार्मूले से निकलेगा, न्यूटन पर कूलम। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, जिसका यूनिट आ जाए। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सिंगल चार्ज हमने फाइंड कर लिया, इसके बाद फॉर अ क्लोज सरफेस हम फाइंड करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकालेंगे डिफरेंट शेप की बॉडी के लिए, तो वहां पे कॉन्सेप्ट जो है वो इसी से मिलते जुलते होंगे, लेकिन तरीका का डिफरेंट होगा, वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आएंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।